नमस्कार, मैं सिद्धांत आपको अपने एग्ज़ाम 99 चैनल पे आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चौथा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं इस पर हमारा ज़्यादा फोकस होगा। तो देखिए, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है हम उस पर भी फोकस करेंगे। जैसे 9 सेक स्क्वायर थीटा राइट माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 9 10 स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन देखने में सही में आसान है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 कॉमन लेते ही हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। फिर इसी तरह से 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4 कॉमन लेते ही आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से मान लीजिए 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा। एग्जाम में दे दे तो क्वेश्चन क्या होगा, 5 कॉमन निकालते ही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। डेट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 5। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन का थोड़ा सा रूपरेखा बदलता है, वहाँ पे थोड़ा सा मॉडल चेंज करता है। क्या मॉडल देता है, तो क्वेश्चन में दे रहा है मान लीजिए sin 3a इक्वल कॉस a माइनस 26। तो आपको करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझदारी लगाना है। a को इधर लाना है और इसको इधर लाना है। तो 90 प्लस 26 इक्वल 3a 4a, यानी दोनों को आप जोड़ेंगे तो 116/4 करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 29। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सपोज मान लीजिए आपका क्वेश्चन दे देता है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बेवजह परेशान नहीं होना है। सबसे पहले ऊपर वाले में देखिए क्या कॉमन हो सकता है, साइन। नीचे वाले में क्या कॉमन हो सकता है, ऊपर वाले में कॉमन हो सकता है साइन, नीचे वाले में कॉमन हो सकता है कॉस, और आंसर हो सकता है 10। अब ये चिंता नहीं करेंगे, बाकी जो रेस्ट टर्म होगा वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा जब हम एक दूसरे के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हम ऑब्जेक्टिव बनाते समय ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाते हैं, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने पर फोकस करते हैं। सपोज हमारा क्वेश्चन का मेथड थोड़ा सा चेंज करके दे और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार देने लगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब क्वेश्चन इस तरह से देता है तो थोड़ा सा घबराने जैसा विचार आता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। कुछ भी घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पे टेन और सेक है तो आपका रिजल्ट वही होगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अगर यहाँ टेन और कॉट होता, कॉसेक होता, तो वो रिजल्ट वही होता। सपोज मान लीजिए यहाँ पे देता कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। इस तरह से क्वेश्चन होता तो इसका भी रिजल्ट वही होता, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। राइट, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। अब मान लीजिए कि ऑप्शन में आपका ये नहीं है तो इसको चेंज कर दीजिए साइन बाई कॉस, और इसको चेंज कर दीजिए 1 बाई कॉस, यानी 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा ऑप्शन में। फिर मान लीजिए यहाँ पे चेंज करेंगे तो कॉस बाई साइन, और इसको चेंज करेंगे तो 1 बाई साइन, कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को चेंज करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव का फॉर्म दे सकते हैं। सपोज आपका क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाए, और क्वेश्चन देने लगे कुछ इस प्रकार से 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल वाट। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सेक और टेन में माइनस का रिलेशन होता है, तो इसको आप जब रेशनलाइज करेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दे 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, रिजल्ट हो गया 1। अब देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, आंसर हो गया। तो बेवजह आप घबराते हैं। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दे इस फॉर्मेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल वाट, तो माइनस को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल वाट,
तो प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। देखिए किसी भी क्वेश्चन को इतनी बार बना लीजिए कि वो आपका सॉल्यूशन उसका देखते देखते, ऑप्शन उसका देखते देखते आपको पूरा सॉल्यूशन दिमाग में घूम जाए। तो ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से होता है। ऐसे आप सोच लेंगे कि क्वेश्चन आसानी से बन जाए तो संभव नहीं है। अगर क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा +2 का फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि एडवांस मैथ जो होता है, जिसको आपको स्टैंडर्ड और बेसिक में डिवाइड कर दिया गया है, तो उसमें एडवांस मैथ में बेसिकली थोड़ा सा क्या होता है, +2 +1 का जो फार्मूला होता है, इंटरमीडिएट का जो फार्मूला होता है, उसके हिंट से क्वेश्चन करना होता है। तो मैं यहाँ फार्मूला कुछ लिख देता हूँ, और मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, और अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लेना है। साइन A + B इक्वल होता है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। इसी तरह से अगर आप करेंगे साइन A - B इक्वल तो साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B, राइट। कॉस A + B इक्वल फॉर्मूला होता है कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B। अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉस A - B हो, कॉस A - B हो, तो कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B। फिर मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन 10A + B का भी होता है तो 10A + 10B अपॉन 1 माइनस 10A इंटू 10B। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, अगर प्लस वाला है माइनस वाला है इसी में तो सिर्फ सिंबल चेंज करना है। तो 10A माइनस 10B अपॉन 1 प्लस 10A इंटू 10B। मुझे पता है कि क्लास 10th के लिए ये सब फॉर्मूला याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं बता दूं कि अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन को काफ़ी इजी तरीके से बना सकते हैं। और अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ सेलेक्ट किया हुआ है तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। और ऐसे नहीं याद होता है तो आप इतनी बार प्रयास कर लीजिए, इतनी बार रिवाइज कर लीजिए, वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, तो एक नज़र उसको डालना है। अब देखिए इसका बेनिफिट्स क्या है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो ये मैं एक लाइन में बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन जिन बच्चों को याद नहीं है, जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा समस्या हो जाता है कि वो क्या करेंगे, साइन 60 का वैल्यू रखेंगे, कॉस 30 का वैल्यू रखेंगे, फिर कॉस 60 का वैल्यू रखेंगे, फिर 30 का वैल्यू रखेंगे, फिर इसे रिलेट करेंगे, प्लस माइनस करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो कुछ नहीं वेस्ट करना है। देखिए यहाँ साइन A + B 60 + 30 90, और साइन 90 का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे दे दे, साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। कुछ नहीं करना है, वैल्यू सिर्फ रखना है, नहीं सिर्फ माइनस कर देना है, 60 माइनस 30 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेने से आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आसान हो जा रहा है। देखिए कॉस 30 कॉस 60 माइनस साइन 30 साइन 60। अब क्या करना है, कॉस में है, थोड़ा कॉस वाला फॉर्मूला को देखिए। कॉस में क्या करता है, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, अपोजिट साइन। तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस होगा। तो कॉस 60 + 30 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। अब इसी तरह से मान लीजिए कॉस 30 कॉस 60 प्लस साइन 30 साइन 60। क्वेश्चन बनाना आसान हो गया आपके लिए, बिल्कुल आसान हो गया। देखिए कैसे, तो कॉस यहाँ प्लस है तो माइनस, तो कॉस 60 - 30 आंसर हो जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। सपोज यही क्वेश्चन आपका इसमें देता है, मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है, उसमें भी थोड़ा सा रेफरेंस दिया है आपको +2 के फॉर्मूला का, क्वेश्चन बनाना आसान हो जाए इसलिए। तो सपोज क्वेश्चन मान लीजिए आपका दे दे 10 30 + 10
60 अपॉन 1 माइनस 10 30 इंटू 10 60। अब यहाँ क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं और करने के बाद क्या करते हैं, आपका थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट जैसा लगता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं, यहाँ प्लस है तो दोनों थीटा को प्लस करिए, 10 60 प्लस 30 10 90 और 10 90 का वैल्यू इनफाइनाइट। क्वेश्चन आसान हो गया। सपोज यही क्वेश्चन होता 10 60 माइनस 10 30 बटा 1 प्लस 10 60 इंटू 10 30, इस तरह से क्वेश्चन होता। कुछ नहीं करना है, अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला थोड़ी देर के लिए आपको याद भी नहीं है, कुछ नहीं, देखिए यहाँ माइनस हो रहा है ना, तो माइनस कर दीजिए, 10 60 माइनस 30 30 10 30 का वैल्यू 1/√3। तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, +2 के मतलब ये क्लास 11 का जो फॉर्मूला है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ को सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को प्रूफ कर रहे होंगे, LHS = RHS। अगर आप RS का बुक सॉल्व कर रहे होंगे, अगर आप किसी भी एडवांस पब्लिकेशन का, किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक सॉल्व कर रहे होंगे, तो उस सभी बुक में ये सा क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए देता। तो आपको प्रूफ करने के साथ साथ थोड़ा सा उस पर माइंड फोकस कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। सपोज यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में, sin a + b = √3/2, राइट, cos a - b = √3/2। देखिए ये मैक्सिमम जगह 60 और 30 का मामला फंसता है, ठीक है। sin 60 का वैल्यू ये होगा, cos 30 का वैल्यू ये होगा, तो डायरेक्ट मारिए a = इधर 60 30 90/2 यानी 45, b = 60 - 30 गया 30/2 15। यानी अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, वही क्वेश्चन जो थोड़ी देर के लिए टफ लग रहा था बिल्कुल आसान हो गया। देखिए अब यही क्वेश्चन क्या देगा, 10a + b = √3। अगर दे रहा है 10a - b = 1/√3, कहानी उधर ही घूम रही है, ये 60 है ये 30 है, तो a = हो जाएगा 45, b = हो जाएगा 15। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको कभी भी डर नहीं लगना चाहिए। अगर आपको डर लगता है तो आप जो है बिहारी होने पर गर्व करना छोड़ दीजिए, क्योंकि बिहारियों ने कभी डरना नहीं सीखा है, कभी नहीं। और सबसे सौभाग्य की बात यह है कि बिहारियों को मैथ से डर नहीं लगता, क्योंकि आर्यभट्ट जिस धरती पर पैदा हुए हों उस धरती के लोगों को कभी भी मैथ से डर नहीं लगना चाहिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो का आपको वेट करना होगा। हम हर एक क्लास का, हर एक चैप्टर का 10 ऑब्जेक्टिव जो है सीरीज लेकर आएंगे। तो आप देखिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिलती है, अगर आपको एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिलती है तो आप हम पर जो भी जुर्माना लगाएंगे हम उसको मंजूर करेंगे। धन्यवाद।